तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का फर्स्ट और सेकंड। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक हिंट दे रहा हूँ कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है। दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी यानी F बराबर वक्रता त्रिज्या यानी R/2। इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट। इसमें उसने दिया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो बताइए भिन्न क्या है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो जो फर्स्ट उसने दिया है उसमें भिन्न की बात की गई है, तो हमें भिन्न पता होनी चाहिए। भिन्न में क्या क्या होता है। भिन्न में होता है एक तो अंश और एक हर। तो हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। अब भिन्न का अंश और हर x और y हमने मान लिया है, तो भिन्न क्या हो जाएगी। भिन्न हो जाएगी x/y। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया कि हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे किसी क्वेश्चन की। हम पहले उसमें से देखेंगे कि उसने क्या क्या दिया हुआ है और उसके हिसाब से हमें x और y क्या क्या मानना है, हम वो रखेंगे। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। हम समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार 1। तो प्रश्नानुसार 1 उसने क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। उसने कहा है कि यदि हम भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यानी भिन्न क्या है हमारी x/y। अब भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, प्लस का एक जोड़ दिया हमने अंश में, और हर में से एक घटा दें, तो यानी हर में हमें एक घटाना है, तो वह क्या बन जाएगी। वह बन जाएगी 1। ठीक है, तो भिन्न 1 बन जाएगी, यानी उसका आंसर आएगा 1। अब चाहे इसे 1 लिख लूँ या 1/1 लिख लूँ, तो बात एक ही है। ठीक है, तो हमने इसे इस तरीके से लिख लिया है। अब हमें बनाना है इसका समीकरण। अब यह यहाँ तो बटे में है, यहाँ बटे में नहीं है, तो इसे बटे में बना लेंगे। इसके बटे में भी क्या है, 1 है, तो वज्र गुणा हम कर लेंगे। तो वज्र गुणा जब हम करेंगे तो इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 1 की इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा x + 1, और 1 की जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा y - 1। ठीक है, अब इसे एक समीकरण के रूप में हम लिख लेंगे कि x पहले वाला चर जो होता है वो x का होता है, और उसके बाद y का चर आता है, ये प्लस का है, इधर जाके इसमें हो गया माइनस का, तो माइनस का y, और बराबर माइनस का 1, और ये प्लस का है, इधर जाके इसमें हो गया माइनस का, तो माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y बराबर 1 और 1 2, क्योंकि माइनस का 1 यानी दोनों चिन्ह सेम है, तो हम जोड़ेंगे, और चिन्ह वही, दोनों माइनस के चिन्ह है, तो माइनस का ही आंसर आएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इसलिए प्लस नहीं होगा। ठीक है, हम इन्हें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्योंकि चिन्ह बीच में मल्टीप्लाई का निशान तो नहीं है ना। अगर मल्टीप्लाई का निशान होता तो हम चिन्ह की भी गुणा करते, माइनस माइनस प्लस हो जाता, बट ये तो हमें मल्टीप्लाई थोड़ी ना करनी है। इसमें तो इसने दिया है -1 और -1 दोनों में, यानी इसके बाद -1 है, इसके बाद -1 है, टोटल कितने हो गए, -2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार 2, यानी प्रश्नानुसार 2। प्रश्न के अनुसार 2 उसने क्या कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अब हमें सिर्फ हर में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो हर में हम 1 जोड़ेंगे, यानी x/y के हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में 1 जोड़ दें, तो वह कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाती है। तो हमने लिख लिया। अब हम इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की ऊपर गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बराबर
1 की इसमें गुणा तो y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1 हो गया। अब हम इसे समीकरण के रूप में लिख लेंगे, यानी 2x, ये प्लस का है इधर जाके किस में हो गया माइनस का y बराबर, और ये प्लस का 1 तो इधर है ही, और बस ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हमें समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखना है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में हमें देखना है इन दोनों में कि कोई चर हमें समान करना पड़ेगा या फिर पहले से ही है। ठीक है, हमने देखा कि y का चर इसमें भी 1 है गुणांक, यानी y का जो गुणांक है इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो ठीक है, तो हमें तो कुछ इसमें चेंज करना नहीं है, तो हम दोनों समीकरण को थोड़ा सा गैप देकर, ताकि हम वहाँ लिख सकें कि जोड़ने पर या घटाने पर, और थोड़ा सा गैप देकर दोनों समीकरण उतार लेंगे। तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें देखना है जिस चर का गुणांक सेम है उसके चिन्ह क्या है, एक माइनस का है एक माइनस का है, यानी दोनों माइनस के हैं तो, बट हमें तो ये प्लस का बनाना है जब तो ये कटेंगे। तो हमें प्लस का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ घटाने पर लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब हम घटाएंगे इसे तो नीचे वाले के क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे वाली जितनी भी राशियां हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है ये किस में हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये तो कट जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, अब देखो इधर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 2 यानी घटेंगे, सिंपल सी बात है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा। 1x वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का भाई 2 बड़ा है ना, माइनस का चिन्ह है उसके साथ, तो इसलिए हमने माइनस का लगा लिया बराबर। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं यानी जुड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि दोनों के पास माइनस की चिन्ह है, इसमें तो बड़ा छोटा देखने की जरूरत ही नहीं है। अब माइनस से माइनस कटा तो x का मान क्या निकल के आया, x का मान निकल के आया 3। ठीक है, अब हमने x का मान निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है, y का मान। अब जब हमने x का मान निकाल लिया है तो हमें किसी भी समीकरण में इसका मान रखकर y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें हमें आसान लगता हो हम उस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में थोड़ा सा आसान है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब हमें सिर्फ x की जगह 3 रखना है, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब y का जिसका मान हमें निकालना है, ठीक है, जिसका मान हमें निकालना है वो प्लस में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। तो ये अकेला तो नहीं है, इसके साथ है, और ये प्लस में भी नहीं है, तो इसे हम प्लस में ले जाएंगे और अकेले ले जाएंगे, संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस का इधर जाके इसमें हो गया प्लस का, यानी प्लस का 2 बराबर y, क्योंकि y माइनस का इधर जाके इसमें हो गया प्लस का, तो 3 और 2 5, तो y का मान कितना निकल के आया 5। तो हमने क्या निकाला, अंश हमारा क्या है, एक साथ लिख लो पहले इन्हें एक बार, x बराबर कितना 3 और y बराबर 5, ये हमारा निकला है x और y का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने तो पूछा था भिन्न, ठीक है, उसने भिन्न ही तो पूछा था। अब भिन्न जब उसने पूछा था तो हमें भिन्न ही बतानी पड़ेगी कि भिन्न क्या है। ठीक है, तो अंश क्या था हमारा, अंश था हमारा x हमने अंश माना था तो हमने 3 निकाला उसे, और हर क्या माना था हमने, हर माना था y, तो उसे 5 निकाला हमने। तो भिन्न क्या हो गई, तो भिन्न भी मैं यही लिख रहा हूँ, भिन्न हमारी हो गई अंश बटे हर, यानी 3/5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। और अब करते हैं दूसरे का सेकंड। अब सेकंड देखना है, सेकंड उसने क्या दिया है। ठीक है, उसने जो लिखा है उसे भूल जाओ कि उसने क्या लिखा है, कि यदि उसका अस्तित्व हो, ठीक है, अस्तित्व होगा, अगर आंसर निकलेगा तो उसका अस्तित्व होगा ना, अगर नहीं निकला तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो विलोपन विधि हमने लिखा हुआ है उसने, तो विलोपन विधि से हमें करना है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो इसे भी हल करते हैं। तो प्रश्न में से थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करते हैं कि उसने क्या क्या दिया है, नूरी और सोनू। ठीक है, उसने नूरी और सोनू ही तो दिए हुए हैं,
तो हम दोनों की वर्तमान आयु हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसकी 5 वर्ष पूर्व या फिर 5 वर्ष बाद या फिर 10 वर्ष बाद की आयु निकाल पाएंगे। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब हमने नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमने पता कर ली है, यानी मान ली है। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। पहला समीकरण बनाने के लिए उसने क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। तो 5 वर्ष पूर्व पता होनी चाहिए हमें, तो 5 वर्ष पूर्व हम एक हेडिंग टाइप डाल लेंगे। और उसके बाद अब बताओ आप कि अगर आपकी वर्तमान आयु अभी जो है वो 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 10। आपने क्या किया, आपकी वर्तमान आयु में से 5 घटाया, तो नूरी की जो वर्तमान आयु थी x, उसमें से भी हम 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष पूर्व पता हो जाएगी ना। तो नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, और सोनू की आयु बराबर y माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व हमने दोनों की आयु एक साथ लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, उसने जो कहा है उसे ध्यान से देखो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी, यानी नूरी की आयु यानी x माइनस 5, सोनू की आयु यानी y माइनस 5 की 3 गुणी, यानी गुणा 3। अब इसे एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण बनाना आसान है, बस प्रश्न ध्यान से पढ़ो और समझो उसको कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 3 की y में गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3y, और माइनस 5 दिया 15। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमें इस संख्या को देखो, हमें एक समीकरण के रूप में कैसे लिखना होता है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे x वाला पद, उसके बाद हम लिखेंगे y वाला पद। तो y वाला पद तो बराबर से उधर है, तो इसे इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस का 3y, और ये इधर जाके किसमें हो गया, माइनस का 3y। अब यहाँ माइनस का 15 था ही, अब यहाँ ये माइनस का है, ये संख्या के पास ले जाओ, माइनस का 5 संख्या के पास ले गए हम, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए तो माइनस का 10। तो ये हमारा पहला समीकरण बना। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमें बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 2, कम से कम 6 या 8 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस करो कि इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, इसे चेक करने का भी, यानी खुद चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो भी आंसर आएंगे इस टाइप के, कितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो भिन्न वाले हों, संख्या वाले हों, या फिर पैसों वाले हों, या कोई भी समीकरण वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, उन्हें हम सॉल्व कर कर खुद हम चेक कर सकते हैं अपने आप ही। आंसर को हमें क्वेश्चन में रखना है, जो भी आंसर निकलना है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे 6 नंबर या फिर 8 नंबर हमारे पक्के हो गए या नहीं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 2 उसने क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हमें 10 वर्ष पश्चात पहले आयु पता करनी पड़ेगी। तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। तो 10 वर्ष बाद किसकी आयु, दोनों की आयु पहले एक साथ लिख लो। नूरी की आयु, नूरी की आयु, अगर आपकी वर्तमान आयु अभी 10 है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, भाई 20 हो जाएगी ना। आप उसमें 10 प्लस कर दोगे, तो उसकी वर्तमान आयु में से यानी x में हमें 10 प्लस करना है, तो 10 हमने प्लस कर दिया। ऐसे ही हम सोनू की आयु भी लिख लेंगे। सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। ठीक है, पहले 3 गुणी थी, अब 2 गुणी हो जाएगी नूरी की आयु। ठीक है, सोनू की आयु की, तो नूरी की आयु यानी x प्लस 10, सोनू की आयु की यानी y प्लस 10 की कितनी गुणी, 2 गुणी। ठीक है, कितनी गुणी, 2 गुणी, तो 2 की गुणा में हमने लिख लिया। अब हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना है, यानी x प्लस 10 तो सीधा रहेगा ही, और 2 के अंदर गुणा हो जाएगी, तो 2y और प्लस 10 दूनी 20। अब संख्या को संख्या के पास और x के साथ y वाला पद,
माइनस का 2y, ये प्लस का है इधर जाके माइनस में, और 20 माइनस 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो क्या बचा, 10 ही तो बचा ना। तो ये हमारा कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण हो गए हैं। अब हमें दोनों समीकरणों में देखना है चाहे कोई चीज़ समान तो नहीं करना है, ठीक है, या फिर पहले से ही समान है। तो हमने देखा x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो ये तो सेम ही है। ठीक है, तो हमें समान तो करना नहीं है, हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं करना, ना किसी की मल्टीप्लाई करनी है, ना किसी की भाग करनी है, ना गुणा करनी है, ऐसे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो हम दोनों समीकरणों को थोड़ा सा गैप देकर, ताकि हम लिख सकें घटाने पर या जोड़ने पर, और दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, वो भी प्लस का। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें देखना है जिस चर का गुणांक सेम है उसके चिन्ह कौन कौन से हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यानी हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे इसके। और जब हमें चिन्ह बदलने पड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं घटाने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखेंगे क्योंकि जब हमें चिन्ह बदलने पड़ते हैं, यानी जब बदलने होते हैं हमें चिन्ह, तो हम घटाने पर लिखते हैं। अब जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है, ये किस में हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस में, और ये प्लस में, ये माइनस में हो गया। ठीक है, अब इनके पहले वाले चिन्ह नहीं है। ठीक है, अब ये बदल चुके हैं, तो ये माइनस का हो गया x, ये प्लस का 2y हो गया, और ये माइनस का 10 हो गया। अब हमने देखा कि भाई ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कट गए, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, यानी 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, वो भी माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है तो इसके साथ किसका चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस का y लिख लूँ चाहे 1y लिख लूँ, बात एक ही है। ठीक है, बराबर, और ये माइनस का, ये माइनस का है, यानी दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे। ठीक है, जब चिन्ह सेम होते हैं तो हम जोड़ते हैं ना, तो 10 और 10 20, यानी माइनस का 20 हो गया। अब माइनस से माइनस काट दो तो y का मान सीधा निकल गया, क्या निकला, 20। ठीक है, y का मान 20 निकला। अब हमें y का मान निकल तो गया, बट हमें तो x का मान भी निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण, किसी भी समीकरण में इसका मान हम रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो मैं इसमें रख रहा हूँ सीधा ही मान। ठीक है, y की जगह सीधा मैं 20 रख रहा हूँ। ठीक है, तो y की जगह सीधा 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 गुणा 20 बराबर 10। ठीक है, अब हो जाएगा x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, तो क्या बनाया था हमने, x माइनस 40 बराबर 10। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 10, और ये 40 माइनस का है, दर्जा किस में हो गया, प्लस में, प्लस 40, तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल गया है 50। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई हमने किस किस की आयु मानी थी, और x और y, पहले तो दोनों मान निकलो, x बराबर 50 और y बराबर कितना, 20। अब x हमने क्या माना था, नूरी की आयु, तो हम लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, वो कितनी मानी थी हमने, यानी सीधा मैं लिख लूँ कि 50 वर्ष। ठीक है, और जब नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो सोनू की कितनी होगी, सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, क्योंकि हमने सोनू की कितनी मानी थी, y मानी थी ना हमने, और इसकी x मानी थी, तो x का मान 50 आया और y का मान 20 आया। यही हमारे आंसर है। अब इन्हें हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो उसने क्या कहा है कि नूरी की वर्तमान आयु 50 हमने निकाली है और सोनू की 20 वर्ष निकाली है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अभी 50 है तो 5 वर्ष पूर्व 45 हो जाएगी, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 है, अभी बाद में 15 हो जाएगी, तो 15 या 45 यानी 3 वही गुणा हो जाएगी आराम से। और 10 वर्ष बाद, यानी 50 के 10 वर्ष और जोड़ लो यानी 60 हो गया, और 20 में 10 वर्ष जोड़ लो तो 30 हो गया। तो वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी, ठीक है, 2 गुणी, यानी 3 की 30 दूनी 60 होता है ना, 2 गुणी, यानी इसकी 2 की गुणा करने के बाद हमें 60 मिल जाएगा, तो यही है।
और ऐसे ही जो उसने फर्स्ट हमने जो निकाला है, ठीक है, फर्स्ट भी हमने निकाला था, तो फर्स्ट हमने क्या निकाला था, फर्स्ट हमने जो निकाला था उसका आंसर देखो, इसमें उसने क्या, जो हमने भिन्न निकाली थी 3/5, ठीक है, 3/5 हमने भिन्न निकाली थी, तो 3/5 को हम कैसे चेक करेंगे, उसने क्या कहा था कि यदि किसी अंश में 1 जोड़ दें तो 3/5 भिन्न है 1, ठीक है, अगर इसके अंश में, अंश ऊपर ही तो है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, यानी माइनस का 1 कर दूं, ऊपर प्लस का 1 कर दूं, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, तो जब 4 से 4 कटेगा तो आएगा 1, तो उसने ये तो कहा है कि 1 हो जाती है, 1 में बदल जाती है। और यदि इसके ही भिन्न के हर में सिर्फ 1 जोड़ दें, यानी भिन्न के हर में सिर्फ 1 जोड़ दें, यानी भिन्न क्या है 3/5, और इसके हर में सिर्फ 1 जोड़ दें तो वह क्या बन जाती है, वह 1/2 हो जाती है। तो 1 जोड़ दें तो हमने क्या करा, 3/5 और 1 6, तो 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गई वो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन चेक करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हम इस तरह अपने क्वेश्चन खुद चेक कर सकते हैं पेपर में, एग्जाम में, कहीं भी टेस्ट में, ठीक है, कि हमें पूरे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं खुद चेक करता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और अगर प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं और राय ले सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि फोकस दूरी कितनी होगी, वही तो पूछा है मैंने, ठीक है। तो उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, सिर्फ आंसर, ठीक है। और तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।